ये तुम खुद को हर चीज के लिए जिम्मेदार मानना ना बंद करो। हमारे लिए तुम कोई बोझ नहीं हो। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो अपनी ज़िंदगी संभाल नहीं पाई। अब आप भी मेरे परेशानियों में फंस गया है। मेरा प्यार आपको सिर्फ दर्द देगा। आज के एपिसोड में रक्षित और अपराजिता मुश्किल हालात में फंस जाते हैं और उन्हें बचने के लिए एक अनजान आदमी के घर जाना पड़ता है। शुरुआत में वो आदमी उनकी मदद करने का भरोसा देता है। वो कहता है कि उसके घर में लैंडलाइन फ़ोन है और वे पुलिस को कॉल कर सकते हैं। रक्षित और अपराजिता को लगता है कि शायद अब उन्हें मदद मिल जाएगी और वो दोनों राहत महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही वो आदमी उन्हें कमरे में अकेला छोड़ता है, हालात बदलने लगते हैं। अपराजिता को शक होता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो फ़ोन ढूंढने की कोशिश करती है, तभी पता चलता है कि वो आदमी असल में उनकी मदद नहीं कर रहा, बल्कि उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। वो आदमी किसी को फ़ोन करके बताता है कि उसने लड़की को अपने घर में बंद कर दिया है। वो इनाम के लिए अपराजिता को पकड़वाने की बात करता है। सामने वाला व्यक्ति उससे पूछता है कि क्या 1 लाख रुपए का इनाम पक्का है, जिस पर वो हाँ कह देता है। ये सुनकर साफ हो जाता है कि वो आदमी ललित और गुंडों तक पहुंचने के लिए रक्षित और अपराजिता को धोखा दे चुका है। दूसरी तरफ रक्षित को भी शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अपराजिता समझ जाती है कि उनकी खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। वो कहती है कि पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया मौजूद थी, इसलिए अब हर कोई उनके बारे में जान चुका होगा। अगर वे जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो ललित और उसके लोग उन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। रक्षित की हालत भी ठीक नहीं होती। वो घायल होता है, लेकिन फिर भी अपराजिता को चिंता नहीं करने देता। अपराजिता उससे कहती है कि वो आराम करे, लेकिन रक्षित जानता है कि उनके पास समय नहीं है। वो कहता है कि अगर ललित और उसके गुंडे यहाँ पहुँच गए तो स्थिति और खराब हो जाएगी। दोनों कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। पहले वे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अपराजिता परेशान हो जाती है। तभी रक्षित उसे शांत रहने के लिए कहता है। दोनों सोचते हैं कि शायद कोई दूसरा रास्ता हो सकता है। फिर रक्षित को खिड़की का ध्यान आता है। वो कहता है कि जब दरवाज़ा नहीं खुल रहा तो खिड़की से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी बंद होती है। इसके बाद दोनों मिलकर उसे खोलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कहानी घर की तरफ भी आगे बढ़ती है। विवान अपनी माँ से बात कर रहा होता है। घर में सब रक्षित के जेल से भागने की खबर से परेशान होते हैं। उसकी माँ को चिंता होती है कि रक्षित ने उसकी बात नहीं मानी और अपराजिता के चक्कर में इतना बड़ा मामला हो गया। विवान बताता है कि उसके पिता इस पूरी घटना के बाद परेशान थे, लेकिन अब थोड़ा ठीक हैं और आराम कर रहे हैं। परिवार में अपराजिता को लेकर अलग अलग बातें होती हैं। जब पता चलता है कि रक्षित की गाड़ी से अपराजिता का खून लगा हुआ दुपट्टा मिला है तो चिंता और बढ़ जाती है। इसके बाद बाहर लोगों का विरोध शुरू हो जाता है। लोग रक्षित भारद्वाज का नाम लेकर नारे लगाते हैं और अपराजिता को वापस लाने की मांग करते हैं। परिवार ये देखकर परेशान हो जाता है। उन्हें डर होता है कि इस माहौल में रक्षित के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। घर में इसी दौरान मोहित और बाकी लोग इस स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। असली जरूरत रक्षित और अपराजिता को ढूंढने की है। उधर कमरे में रक्षित और अपराजिता अपनी कोशिश जारी रखते हैं। दोनों खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उनके बीच हल्की फुल्की बातें भी होती हैं, जिससे तनाव के बीच थोड़ी राहत मिलती है। रक्षित हमेशा की तरह माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है और अपराजिता भी उसकी बातों पर प्रतिक्रिया देती है। आखिरकार दोनों खिड़की खोलने में सफल हो जाते हैं और वहां से निकलने का रास्ता मिल जाता है। वे जल्दी से वहां से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी भी ललित और उसके लोग वहां पहुंच सकते हैं। जब वो आदमी वापस आता है तो देखता है कि दोनों वहां नहीं है। वो घबरा जाता है और ललित को जवाब देने के लिए मजबूर हो जाता है। ललित गुस्से में अपनी पत्नी के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि अपराजिता वहां से निकल चुकी है। ललित और उसके लोग रक्षित और अपराजिता को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उन्हें शक होता है कि दोनों पुलिस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो उनकी पूरी साजिश सामने आ जाएगी। इसी दौरान ललित को कुछ निशान मिलते हैं, जिससे उसे लगता है कि रक्षित और अपराजिता ज्यादा दूर नहीं गए हैं। वो अपनी योजना के बारे में सोचता है और मानता है कि अगर रक्षित फंस गया तो वो पैसे हासिल कर सकता है। दूसरी तरफ रक्षित और अपराजिता आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अपराजिता की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो कमजोर महसूस करती है, क्योंकि उसने काफी समय से खाना नहीं खाया और काफी खून भी बह चुका है। रक्षित उसे अकेला छोड़ने से मना कर देता है। अपराजिता कहती है कि वो आगे चला जाए ताकि वो बच सके, लेकिन रक्षित साफ कहता है कि उसने उसका हाथ साथ देने के लिए पकड़ा है, छोड़ने के लिए नहीं। वो अपराजिता की मदद करता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। दोनों के बीच एक भावनात्मक बातचीत होती है।
अपराजिता को लगता है कि उसकी वजह से रक्षित की जिंदगी खराब हो रही है। वो खुद को जिम्मेदार मानती है और कहती है कि उसे उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन रक्षित उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि प्यार किसी फायदे या नुकसान को देखकर नहीं किया जाता। अगर किसी की कमियां जानते हुए भी कोई उसके साथ खड़ा रहता है, वही असली प्यार है। रक्षित की बातें सुनकर अपराजिता भावुक हो जाती है। वो समझती है कि रक्षित सच में उसकी चिंता करता है। दोनों के बीच ये पल उनके रिश्ते को और मजबूत करता है। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। ललित और उसके लोग कभी भी पहुंच सकते हैं, इसलिए दोनों फिर से वहां से निकलने का फैसला करते हैं। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अपराजिता कमजोर होती है, लेकिन रक्षित उसका साथ नहीं छोड़ता। वो हर कदम पर उसकी मदद करता है और दोनों किसी सुरक्षित जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। ललित को भरोसा होता है कि अब वो दोनों को पकड़ लेगा। उसके दिमाग में सिर्फ अपनी योजना चल रही होती है। वो सोचता है कि अगर रक्षित फंस गया तो उसका फायदा होगा और वो अपने मकसद में सफल हो जाएगा। दूसरी तरफ रक्षित और अपराजिता आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। तभी अचानक उन्हें खतरे का एहसास होता है। ललित उनके करीब पहुंच चुका होता है। अपराजिता समझ जाती है कि अब उनका सामना फिर से मुश्किल स्थिति से होने वाला है। ललित सामने आता है और अपराजिता को डराने की कोशिश करता है। वो अपनी जीत का भरोसा दिखाता है और कहता है कि अब कहानी उसके हिसाब से चलेगी। लेकिन अपराजिता इस बार कमजोर नहीं पड़ती। वो ललित को जवाब देती है और कहती है कि उसने उसे हमेशा कमजोर समझा, लेकिन हर परेशानी ने उसे और मजबूत बनाया है। ललित गुस्से में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। वो अपराजिता को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन अपराजिता पीछे हटने के बजाय उसका सामना करती है। वो कहती है कि ललित ने रिश्तों की कद्र नहीं की और अपने वादों को तोड़ दिया, लेकिन अब वो डरने वाली नहीं है। उधर रक्षित भी मुश्किल स्थिति में होता है। अपराजिता उसे बचाने की कोशिश करती है। दोनों जानते हैं कि ये पल उनके लिए बहुत खतरनाक है। ललित अपनी चाल चलने की कोशिश करता है और कहता है कि आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अपराजिता पूरी हिम्मत के साथ खड़ी रहती है। वो ललित को याद दिलाती है कि किसी को तोड़ने की कोशिश करने वाला हमेशा मजबूत नहीं होता। असली ताकत उस इंसान में होती है जो मुश्किल समय में भी हार नहीं मानता। रक्षित और अपराजिता दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। उनके बीच भरोसा और मजबूत हो जाता है। इसी बीच घर पर भी सभी लोग रक्षित और अपराजिता को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। परिवार को समझ आता है कि आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। उन्हें मिलकर दोनों को बचाना होगा। मोहित सबको समझाता है कि अभी सबसे जरूरी है रक्षित और अपराजिता को सुरक्षित वापस लाना। पुराने मतभेद बाद में सुलझाए जा सकते हैं। परिवार के लोग इस बात को समझते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए नई योजना बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रक्षित और अपराजिता अभी भी खतरे से बाहर नहीं निकले हैं। ललित उनके पीछे है और स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। अपराजिता रक्षित को देखकर समझती है कि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है। रक्षित भी जानता है कि अपराजिता ने बहुत कुछ सहा है। दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन अब दोनों अकेले नहीं हैं। आने वाले पल में फैसला होगा कि ललित अपनी योजना में सफल होगा या रक्षित और अपराजिता मिलकर इस मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे। से नहीं